कल शाम को सोमनाथ भारती जी के ऊपर एक तरह से जानलेवा हमला हुआ। एक टीवी चैनल का प्रोग्राम था 80 घाट के ऊपर। उस प्रोग्राम में हिस्सा लेने वो गए हुए थे और प्रोग्राम के दौरान जो बीजेपी के समर्थक थे उन्होंने सोमनाथ भारती जी के ऊपर हमला किया। उनको काफ़ी मुक्कों से, लातों से पीटा। हम बहुत शुक्रगुजार हैं। उसी के बगल में भूपेंद्र चौबे जी, जो कि एक बहुत सीनियर पत्रकार हैं, वो भी वहीं पे किसी और कार्यक्रम के लिए गए हुए थे। उन्होंने जब इसको देखा तो वो सोमनाथ भारती जी को बचाने के लिए पहुंचे और उन्होंने सोमनाथ भारती को तुरंत बोला कि तुम यहाँ से भागो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर जानलेवा हमला हो सकता है। तो वो वहाँ से भागे। सोमनाथ भारती जैसे ही वो सड़क पे पहुँचे, उनको एक टैक्सी दिखाई दी। वो टैक्सी में बैठे, तब तक बीजेपी कार्यकर्ता टैक्सी पे भी पहुंच गए। टैक्सी के शीशे तोड़ दिए, टैक्सी के ड्राइवर को पीटा उन्होंने और किसी तरह से टैक्सी वाला टैक्सी लेके वहाँ से भागा। भूपेंद्र चौबे जी इसके घटनाक्रम के चश्मदीद गवाह हैं। उन्होंने रात को मुझे बताया कि जब वो टैक्सी लेके भागा तो पीछे से इन्होंने चाकू और छुरी फेंके उनके ऊपर, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने। जब सोमनाथ भारती जी पुलिस थाने पहुंचे तो पुलिस को उन्होंने कहा कि मेरे और भी समर्थक वहां पे मौजूद हैं, आप उन्हें बचाइए। तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस को तो तुरंत उनको बचाने के लिए पुलिस फोर्स भेजनी चाहिए थी। उन्होंने कहा नहीं, आप पूरे इंसिडेंट का पहले लिखित ब्यौरा दीजिए और तब हम कोई एक्शन लेंगे। तो अगर कोई किसी की जान खतरे में है तो पुलिस लिखित ब्यौरे की थोड़ी इंतज़ार करती है, वो तो तुरंत कार्रवाई करती है रिपोर्ट होने पे। ये दिखाता है कि बीजेपी में कितनी ज़बरदस्त बौखलाहट हो गई है, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी को लग रहा था कि मोदी वेव है, मोदी वेव है, वो लोग जीत जाएंगे। लेकिन जो बनारस के लोगों ने अभी तक आम आदमी पार्टी की ईमानदार राजनीति को भारी समर्थन दिया है, उसको देखते हुए बीजेपी में भारी बौखलाहट है, जिसकी वजह से ये पहला हिंसा का वाक़या नहीं है। अभी तक कई हिंसा के वाक़ये हो चुके हैं। हम लोगों के ऊपर काली स्याही फेंकी गई, हम लोगों के ऊपर अंडे फेंके गए, हम लोगों के ऊपर पत्थर मारे गए। जब मैं केशव, दो कार्यकर्ताओं का सर तोड़ दिया था, दो कार्यकर्ताओं के सर फोड़ दिए गए थे। जब मैं केशव पान वाले की अड़ी पे गया, वहाँ पे हमारे ऊपर पत्थर और बोतल फेंकी गई। अभी तक कई, और कल ये वाला हादसा हुआ, अभी तक कई इस किस्म के हादसे हो चुके हैं। हम केवल ये कहना चाहते हैं, ये तो बनारस की संस्कृति नहीं है। बनारस की संस्कृति में हिंसा का कहीं कोई स्थान नहीं है। बनारस में बहुत हीटेड डिबेट होते हैं, आपस में लोग खूब डिबेट करते हैं। और बनारस की जो अड़ी हैं, पप्पू की अड़ी, केशव की अड़ी, टंडन की अड़ी, ये सारी अड़ी तो अपने डिबेट और अपने वाद विवाद के लिए बहुत प्रसिद्ध है। सब लोग एक दूसरे से सहमत हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन आज तक बनारस ने कभी इस तरह की हिंसा नहीं देखी थी। ये कौन सा कल्चर बीजेपी लेके आ रही है? ये तो बहुत ही भयावह है, ये तो बहुत ही डरावना है। कि अगर क्या ये दिखाता है कि मोदी जी अगर आ गए तो वाराणसी का इस किस्म का कल्चर होगा? क्या यही गुजरात मॉडल है विकास का? गुजरात में भी लोग बताते थे कि जो ऑपोजिशन करता है मोदी जी की, उसको या तो डरा दिया जाता है, या खरीद लिया जाता है, या ख़त्म करवा दिया जाता है। तो क्या यही इसी तरह का मॉडल अब वाराणसी के अंदर मोदी जी लाने वाले हैं? दोस्तों, और भी कई जगह से हमारे पास खबर आ रही है कि किस तरह से जब भी हम कोई परमिशन मांगने की कोशिश करते हैं तो प्रशासन जो है वो परमिशन देने में आनाकानी कर रहा है। जैसे कल का रोड शो आपने देखा, उसमें साउंड सिस्टम यूज़ करने के लिए लोकल प्रशासन ने पिछले 15 दिन से वो लगातार मना करते रहे। अंतिम उसके अंदर फिर हमें चीफ इलेक्शन कमीशन से, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन से फ़ोन करवाना पड़ा, तब एक रात पहले जाके उन्होंने परमिशन दी। इसी तरह से हम जिन चीज़ों की परमिशन मांगते हैं उन चीज़ों की परमिशन देने में आनाकानी की जा रही है और तरह तरह की अड़चनें अड़ाई जा रही हैं। तो आज प्रशांत भूषण जी
सेंट्रल इलेक्शन कमीशन से मिलेंगे और सेंट्रल इलेक्शन कमीशन से मिलके उनसे कहेंगे कि क्या ऐसे माहौल में वाराणसी में फ्री एंड फेयर इलेक्शन पॉसिबल हैं जब हमारे ऊपर सीधे इस किस्म के हमले हो सकते हैं, जब सोमनाथ भारती के ऊपर इस किस्म के हमले हो सकते हैं, तो क्या वाराणसी के वोटर को वोट डालने दिया जाएगा या जितने एंटी बीजेपी वोटर हैं उन लोगों को उस दिन घर से नहीं निकलने दिया जाएगा? इस तरह का गुंडागर्दी का जो माहौल है उसको प्रशासन रोक पाने में अभी तक असंभव रहा है। तो इलेक्शन कमीशन इसके लिए क्या क्या कार्रवाई कर सकता है, इस पे चर्चा करने के लिए आज प्रशांत भूषण जी इलेक्शन कमीशन से मिलने की कोशिश करेंगे और वाराणसी में सुख शांति हो, वाराणसी की जो संस्कृति है, चर्चा की संस्कृति है, जो सुख शांति की संस्कृति है, वो बनी रहे, इसके लिए मैं और मनीष अभी 10 बजे से थोड़ी देर के लिए 80 घाट जाके साधना करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे गंगा के घाट पे बैठकर कि इस किस्म की हिंसा की घटनाएं ना हों और सबके सुख शांति हो। और मैं काशी के लोगों से अपील करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि वो लोग भी अपने अपने घर में भगवान से प्रार्थना करें कि वाराणसी की संस्कृति बची रहे। जो लोग वाराणसी की संस्कृति को प्रदूषित करना चाहते हैं वो लोग कामयाब अपने मंसूबों में ना हों। चूँकि ये कल रात को हुआ घटना और तुरंत हम लोगों को सबको मिलके इस किस्म की घटनाओं को होने से रोकना है, तो मैं और मनीष केवल जाएंगे 80 घाट पे। हमारे पास जाने की परमिशन नहीं है, लेकिन इसके लिए परमिशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम वहाँ चुनाव प्रचार करने नहीं जा रहे, हम वहाँ कोई भी इलेक्शनरिंग करने नहीं जा रहे। हम केवल और केवल 2 लोग वहाँ साधना करने के लिए जा रहे हैं, जिसके लिए हमें नहीं लगता कि कोई परमिशन की ज़रूरत है और हम अपने साथ किसी को नहीं लेके जा रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये क्या सपा और भाजपा में गठजोड़ हो गया है क्या? सर लगता तो कुछ ऐसा है। इलेक्शन कमीशन से आप किसकी शिकायत करेंगे? वाराणसी डीएम की शिकायत करेंगे या? हम ये सारे इंसिडेंट्स उनको बताएंगे। अब इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो जांच कराए और पता करे कौन करा रहा है। पहली चीज़ तो पॉलिटिकली कौन करा रहा है और प्रशासन में किस तरह से उसको मदद दी जा रही है। देखिए, मैं पूरे देश के अंदर रोड शो करके आया। मैंने दिल्ली में रोड शो किए, हरियाणा में रोड शो किए, पंजाब में रोड शो किए, बम्बई में रोड शो किए, नागपुर में रोड शो किए, बैंगलोर में रोड शो किए, उत्तर प्रदेश के सारे जिलों में रोड शो करके आ रहा हूँ। अभी अमेठी में रोड शो करके आ रहा हूँ। वाराणसी में मुझे रोड शो की परमिशन डिनाई कर दी गई। जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा जी पूरे देश में जो मर्जी हो, वाराणसी में नहीं होगा। तो वाराणसी में इस देश के कानून चलते हैं कि नहीं चलते? लखनऊ में फिर हम लोगों ने शिकायत की, लखनऊ के अधिकारियों ने भी कहा, वाराणसी मनीष गए थे डीएम के पास मिलने, मनीष के सामने डीएम को इतनी बुरी तरह से लताड़ा लखनऊ के ऑफिसर ने कि इनको चाहे जहां मर्जी परमिशन मिल जाए, वाराणसी में परमिशन नहीं देनी इन लोगों को। तब हम लोगों ने सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को कंप्लेन की। जुत्शी साहब ने पर्सनली फ़ोन किया डीएम को कि इनको परमिशन दो और जो जायज़ तुम रेस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हो लगाओ, लेकिन परमिशन डिनाई नहीं कर सकते। ऊपर से उन पे कहीं कुछ वो है तो कुछ तो है सर। आज मोदी जी की सुरक्षा के नाम पर बनारस में एक तरह से पूरी अघोषित बंदी कर दी गई। स्कूल कॉलेज को प्रशासन ने कह के बंद कराया है। मार्केट्स के जो है ट्रेडर्स को उनको कहा है बंद रखिएगा 12 घंटे तक। तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये तो गलत है। देखिए, ये जनतंत्र थोड़ी है कि एक व्यक्ति के लिए आप सारे बनारस को बंद कर देंगे। जनतंत्र तो वो है जब जनता साथ जुड़े जनतंत्र के अंदर। ये तो राजाओं महाराजाओं की, एक राजा आ रहे हैं बाहर से और उस राजा के लिए पूरा बनारस जो है वो बंद है और पूरा बनारस जो है उसको इनकन्वीनियंस कर दिया गया। तो अभी मैं गायघाट जा रहा हूँ, 9 बजे मेरा गायघाट पे एक प्रोग्राम था पहले से, उसको कैंसिल नहीं कर सकता। और आधा घंटा वहाँ पे छोटी सी चर्चा करने के बाद मैं और मनीष 10 बजे हम लोग 80 घाट पहुँचेंगे और 80 घाट पे हम लोग शांति से साधना करने के लिए बैठेंगे। घंटा 1.5 घंटा साधना करेंगे, फिर हम लोग उठ जाएंगे। जितनी बार भी ये हादसे हुए, आप उन लोगों से मिले, आपने उन्हें समझाने की कोशिश करी कि ऐसा नहीं करना चाहिए या जो कुछ, क्या आज भी आप? हम उनको पहचानते नहीं हैं सर। अगर मैं पहचानता तो उनके घर चला जाता अभी सबसे पहले। कल वाले कौन है ये नहीं? कल वाले कौन है पता नहीं है लोग हैं मतलब अभी वो सर। अगर मैं दिखा दे रहा हूँ, हम लोग तो पहचानते नहीं। अभी उसके विजुअल आपको दिखा दे रहे हैं। 1 मिनट ये देख लेते हैं, 2 मिनट।
people from the Banaras Hindu University here. There were some students, but the problem is that at the Assi Ghat, and now I think that there is a pattern, there is a method to this madness. Either there are just a bunch of hooligans, or it is entirely possible that there are a bunch of hooligans, and that's why I am qualifying my statement that it is entirely possible for the BJP to say that we do not know who these individuals are. They may be anti-social elements, but these are all people who are wearing caps of the BJP. Just like when an incident had taken place at Jantar Mantar, when members of the Aam Aadmi Party had behaved rudely, and we had asked questions out of Arvind Kejriwal. Similarly, a question must be asked out of the BJP at this stage, and Atishi is right. Why should the BJP not be condemning this? Why should this question not be put to the BJP? I think that question has to be put up. I think the very fact that this kind of an absolutely outrageous behavior is allowed to take place at a popular tourist destination like Assi Ghat is reflective of the changing mindset of a city which is otherwise known as a city of peace and a city of temples. And just a couple of hours, just a few hours, 12 hours before Mr. Modi is supposed to be setting his foot here, this kind of an atrocious incident takes place. This is not just about Arvind Kejriwal, being attacked by some stones in course of a roadshow. This is about a former minister of Delhi. He may have been a minister only for 49 days, but Mr. Bharti happens to be a division or prominent member of a recognized political party in our country. In full glare of television cameras, if this is what people of Banaras think about law and order, I really do not know what I should be saying about my own town of Varanasi. Frankly, I'm extremely embarrassed today, the fact that I also happen to belong to this place. Certainly shocking, Rupe. These visuals that you see are of Aam Aadmi. अभी इस बारे में हमने सोचा नहीं है, लेकिन हाँ नहीं, हम सोच सकते हैं। नहीं, वो इनका क्वेश्चन दूसरा है। नहीं, इस विजुअल्स में तो सीधे टोपी पहने हुए हैं बीजेपी। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि ये लोकल है या नहीं, ये नहीं पता। वो ये नहीं कह रहे वो बीजेपी क्या है, वो ये कह रहे हैं यही आपका प्रश्न था कि लोकल। इस बारे में सोच सकते हैं सर की शिकायत करने की नहीं, अभी मैंने तुरंत नहीं सोचा है। अभी तो हम कल वाले इंसिडेंट से, मतलब ये इंसिडेंट ये दिखाता है कि अब हम लोग और हमारे कार्यकर्ता बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, लेकिन हमें अपनी सुरक्षा की उतनी चिंता नहीं है। हमने अपने कार्यकर्ताओं को भी बोल दिया है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। जो लोग अपना सुप्रीम सैक्रिफाइस देने के लिए तैयार हैं वो रुकें, क्योंकि आर पार की लड़ाई है। लेकिन वाराणसी के लोग, वोटर्स, क्या उनको आने दिया जाएगा, क्या उनको वोट डालने दिया जाएगा और उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाएगा, ये हमारे लिए ज़्यादा चिंता का विषय है। सर आप एक चीज़ बताइए, सारे टीवी कैमरास के सामने ही हो रहा है, इसकी शिकायत करने की मैं भी सुनो हमें कराने की क्या ज़रूरत है सर? आईपीसी मैं भी जानता हूँ, सीआरपीसी मैं भी जानता हूँ, पुलिस ये देख रही है, पुलिस को तो तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें वो क्या किसी कंप्लेन की वेट कर रही है? क्या ज़रूरत है? सर हमारी लड़ाई, एक मिनट, मेरी लड़ाई मेरी जान के लिए नहीं है, मेरी लड़ाई मेरी इज्जत के लिए नहीं है। मैं यहाँ अपनी इज्जत बचाने के लिए नहीं आया, मैं यहाँ पे अपने ऊपर स्याही रोकने के लिए नहीं आया। सर ये पूरे देश की बात है, उसके लिए आए हैं। हमारी ज़िंदगी तो ये पॉलिटिकल बैटल है सर, ये टेक्निकल और लीगल बैटल। एक मिनट सर, एक मिनट, टेक्निकल और लीगल बैटल नहीं है। पहली चीज़ तो ये दिखाता है, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली अगर वाराणसी आता है तो यहाँ का प्रशासन उसको बचाने में असक्षम है। दिखावे के लिए 4 गाड़ियाँ पीछे और 4 ट्रक आगे लगा रखे हैं, लेकिन क्या वो सिक्योरिटी देने के लिए सक्षम है? नंबर 1, उन्होंने अभी तक उस पर क्या कार्रवाई की? क्या फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को कंप्लेन करने की ज़रूरत है? उनकी पुलिस मेरे पीछे है, वो पुलिस ने कंप्लेन नहीं की होगी क्या? पुलिस की जिम्मेदारी है कंप्लेन करे, उन्होंने कंप्लेन की कि नहीं की? प्रशासन ने अभी तक उसके ऊपर क्या कार्रवाई की? और ये लोग जो स्याही फेंक रहे हैं, ये लोग जो हमारे ऊपर हमले कर रहे हैं, इन लोगों का मास्टरमाइंड कौन है? ये लोग तो केवल प्यादा हैं, इन लोगों को पकड़ लीजिए। उनके पास तो, और इस देश में अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है, किसी को भी पकड़ के आप मरवा लीजिए। इनके मास्टरमाइंड तक जब तक नहीं पहुंचा जाएगा, वही मैंने दिल्ली में बोला था, दिल्ली में उनके मास्टरमाइंड कौन थे? 24 घंटे के अंदर मीडिया के लोगों ने पता कर लिया उनके मास्टरमाइंड कौन थे। पुलिस कहती है हम नहीं पहुंच पाए उन तक। आप वहाँ के पत्रकारों ने जब जाके उनसे बात की, उन्होंने सबने बता दिया जी लोकल एमएलए ने हमको पैसे दिए थे, लोकल एमएलए, एक जगह बीजेपी वाले ने भेजा था, एक जगह। मास्टरमाइंड तक पहुँचना जरूरी है, जो कि पुलिस कर सकती है। पुलिस वो नहीं कर रही है अपना काम।